नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद में उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा चालक समिति व जन कल्याण समिति रेलवे स्टेशन कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक के दौरान आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते ऑटो चलाने वाले व मालिक बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं, भूखमरी के कगार पर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें कुछ नहीं मदद दी गई। वहीं पर अन्याय होता है ऑटो चालकों के साथ, यह बर्दाश्त कतई नहीं होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में ऑटो चालक समिति जन कल्याण समिति के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में निर्दल चुनाव लड़ा जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों ने ताली बजाकर जोरदार स्वागत किया। पदाधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय सर्वमान्य है। आइए हाँ बताएं, आप आज यहाँ किस मुद्दे को लेकर बैठक किया गया? नाम पहले बता दें। नाम बताइए। परमानंद पांडे प्रेमी, क्रांति संरक्षक, ऑटो रिक्शा चालक। क्या मामला है लेकर बैठक किया गया आज? मामला बड़ा गंभीर है। स्थित ऑटो रिक्शा चालक समिति की ऑटो चालकों की जो है बड़ी खराब चल रही है। सरकार ने जो है बड़ी अपेक्षा की और इसीलिए ऑटो रिक्शा चालक समिति ने आज यहाँ बैठक की है कि इसके साथ अन्याय, दमन, शोषण हो रहा है। परमिट बंद किया गया। हमारे वीरेंद्र यादव ने जो बोला है सही बोला है। रेलवे पर जो अत्याचार चल रहा है उसका उन्होंने वर्णन किया। आज हमें यह सोचना है, अब पाठक जी को कोई सरकार, कोई विधायक सुनने वाला नहीं है, इसलिए ऑटो रिक्शा चालक समिति जन कल्याण समिति ने यह निर्णय लिया है कि हम अपना एक विधायक चुने जो कि हम लोगों की आवाज़ को विधानसभा में उठावे। इसलिए श्री कृपाशंकर पाठक को हम लोगों ने नामित किया है कि यह इनको एमएलए बनाया जाएगा, लड़ाया जाएगा और ऑटो रिक्शा चालक समिति पूरी तरह से तैयार है। आइए हम सब मिलकर के चलो हम गरीबों का घर दिखाएं, चलो हम गरीबों का घर दिखाएं, बेनूर बेबस नजर दिखाएं। समा नहीं है कोई जिंदगी में मगर। नाम बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है। किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ बैठक किया गया है? ये परमिट का मुद्दा है और जगह जगह ऑटो वालों से अवैध वसूली का मुद्दा है। रेलवे में 15-20-30 का जो इनका टीका है उस पर जबरदस्ती गाली गलौज दे करके भर्ती ऑटो वालों से जबरदस्ती वसूली होती है। ना ही कोई थाना बोलता है, ना ही कोई पुलिस बोलती है। लगातार 4-5 गुंडे लग करके वहाँ पैसा लेने का काम करते हैं। एक मुद्दा तो है हमारा। दूसरा, जो ऑटो रिक्शा डीजल गाड़ियां है उसको पेपर में निकाला गया कि नवीन गाड़ियों का वो परमिट नहीं बनेगी और आज पुरानी गाड़ियों की भी परमिट नहीं बनाई जा रही है। मैं कहता हूँ बस चलता है इनका, बस भी चल रहा है परिवहन का, ट्रक भी चल रहा है, डीजल कार भी निकाली जा रही, ताकि क्यों ये गरीबों के लिए कहा गया गरीबों की सरकार है, लेकिन गरीबों के साथ इतना बड़ा अन्याय जो जेवर बेच के, जमीन बेच करके ये दो रोटी तो कोरोना महामारी में वही टूट चुके हैं। इसके बावजूद भी इनके संग दोहरी नीति अपनाई जा रही है, जो कि इनके साथ जो है ये कहाँ जाएंगे। आज भी गाड़ियां निकाली जा रही हैं, डीजल गाड़ियां, ऑटो रिक्शा निकल रही है, लेकिन फिर भी परमिट बन रही है कि नहीं बन रही। कहा यह जा रहा है कि परमिट नहीं बनेगी, ये कहाँ जाएंगे। मेरा कहना है कि इनकी परमिट बनाई जाए। अगर परमिट नहीं बनाई जाती है तो समझ लीजिए इनके साथ ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ हम आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे जाना। अगर ये भी जाना पड़ा कोर्ट तक तो हम हाई कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तीसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत कार्यकर्ता के रूप में मेरे अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, यह भी एक उसके सिपाही है।
तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, मेरे जितने ऑटो रिक्शा चालक समिति के पदाधिकारी हैं, जन किसान कल्याण समिति के जो भी पदाधिकारी हैं, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो है विधानसभा चुनाव में ये लड़ने के लिए तैयारी रखें। हम लोग तन मन धन से सारे ऑटो रिक्शा चालक पदाधिकारी इनके सहायता के लिए खड़ा रहेंगे, क्योंकि इन्होंने गरीबों का काम किया है, किसानों का काम किया है, मजदूरों का काम किया है। इनके जिले से रिकॉर्ड निकाल लिया जाए, इन्होंने कितना काम किया है गरीबों के लिए। आज भी ये गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम लोगों का कहना है ये चुनाव लड़ने की तैयारी रखें। चुनाव इनको लड़ना पड़ेगा। अगर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मैं यह भी कह दूंगा, ये गरीबों को साथ या तो भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहते हो, नहीं तो ये गरीबों को साथ रहना सीखा। इसलिए चुनाव लड़ेंगे, ये पूरी उम्मीद है। हमारे पूरे कमेटी का निर्णय है, हमारी समिति का निर्णय है, जन किसान कल्याण समिति का निर्णय है कि पासा की चुनाव लड़ेंगे। हम लोग की पूरी तैयारी है इस पे लड़ने की। तो चुनाव किसी पार्टी बेस पे लड़ा जाएगा कि पार्टी बेस पर नहीं, निर्दल चुनाव लड़ाएंगे हम लोग। इनको पार्टी में नहीं, संगठनक चुनाव लड़ेंगे। जन किसान कल्याण समिति की तरफ से लड़ेंगे। ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश जो इनका है, इससे चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा कहना है। और किसानों की बात है, अभी किसान की जो बात करते हैं, अभी किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है। तट पर लदा हुआ उनका गेहूं पड़ा है, क्रय केंद्र उनका बंद हो गया। ये सारी लड़ाई को लेकर के, किसान की बात के लेकर, मजदूर की बात को लेकर, ऑटो रिक्शा चालक समिति की बात को लेकर के ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे और इनको चुनाव लड़ना होगा। जय हिंद। आज किस मुद्दे को लेकर जो है बैठक किया गया, बैठक का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश, जिसमें ई रिक्शा भी शामिल है, और जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, हमारे उसके संरक्षक श्री प्रभुनारायण पांडे, प्रेमी महामंत्री श्री छोटेलाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव जी, हमारे संगठन मंत्री श्री शाहिद अहमद जी और हमारे कैलाश यादव शाहनी जी, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम सभी लोग काफी संख्या में है कार्यालय पर यहाँ पर उपस्थित, रेलवे स्टेशन पर। ऑटो रिक्शा चालकों को इधर कोविड-19 की जो महामारी की परिस्थिति काफी समय से जो यह दंश झेल रहा है देश, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने विगत कुछ समय पहले माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप में कहा कि हम ऑटो रिक्शा चालकों को भी 5,000 रुपए की मदद देंगे, परंतु वह नहीं दे सके। वर्तमान समय में भी उन्होंने कुछ ऐसा आदेश करना चाहा कि दे सके, लेकिन फिर भी हम लोगों की मांग थी कि ऑटो रिक्शा चालक भुखमरी के कगार पर हैं, उनकी किस्तें नहीं दी जा पा रही हैं, क्योंकि खेत बेच करके, गहना बेच करके गाड़ियां दिया है उन्होंने ऑटो रिक्शा, लेकिन वो गाड़ियां चल नहीं पा रही, कमाई हो नहीं पा रही, और बैंक वाले, प्राइवेट बैंक वाले दबाव बना रहे हैं किस्त लेने के लिए। इसकी भी मांग हम लोगों ने सरकार से रखा है, कम से कम 1 साल 1.5 साल तक के लिए किस्त और ब्याज को छूट रखा जाए। दूसरी तरफ हम इन मजदूरों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि इनकी डीजल गाड़ी चल सकती है, इनकी रेलवे के गाड़ियों में ओवरलोडिंग हो सकती है, इनकी बसों में ओवरलोडिंग हो सकती है। हमारे लिए कानून बताया जाता है। ARTO ऑफिस में संभागीय परिवहन अधिकारी अब यह कह रहे हैं कि ऑटो रिक्शा, जो डीजल ऑटो रिक्शा है, उसका हम परमिट नहीं बनाएंगे, जबकि वह परमिट 10 साल के लिए अगर जारी हुआ है, जबकि 15 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन 10 साल के लिए उन्होंने किया है। 15 साल का पैसा लिए, यह मांग हमारी अभी लंबी तो चल रही है, लेकिन फिर भी अगर किसी की गाड़ी 5 साल चली, 2 साल चली, अगर बेच के दूसरे को गाड़ी देता है किन्हीं कारणों से कर्जा पाटने के लिए, तभी वो कहते हैं कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये कितना बड़ा अन्याय है। कोई परमिट नहीं बनी, एक हमारे मजदूरों के साथ अन्याय। वर्तमान सरकार को इस विषय पर गंभीरता से चेतना चाहिए। यदि गंभीरता से नहीं चेतेगी तो इसके दुष्परिणाम भी प्राप्त होंगे, जिसको उसको भोगना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हम मजदूर इसके लिए, अभी रेलवे में आप देख लीजिए, 15 बाई 30 का उनका जो है कैंपस अलॉट, 15 मीटर बाई 30 मीटर का कैंपस अलॉट है, परंतु वहां पूरे रेलवे कैंपस में गुंडागर्दी मचा करके ऑटो चालकों से पैसा वसूला जाना। प्रशासन को लगातार कई बार कहा गया, उस पर उनका नजर नहीं जाता, वह उनके कानूनी वैधता में आ जाता है। इस प्रकार से अनेक मांगे हैं, उसको लेकर के हमारा संगठन आगे चल के ज्ञापन देगा। आज बैठकोपरांत ज्ञापन देगा। ज्ञापन देने के बाद तिथि तय होगी, उस पर आंदोलन होगा और उत्तर प्रदेश में भावी
राजनैतिक परिदृश्य को देखते हुए कुछ न कुछ हम सभी लोग भी गंभीर निर्णय ले सकते हैं।